दोस्तों, मैं अमन कुमार अमन जीएस रिसर्च सेंटर में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। हम लोग भारतीय ज्योग्राफी के कृषि चैप्टर को देख रहे थे। आज उसकी समस्या और उसकी विशेषता को देखनी। देखिए, बिना टाइम गवाए इसकी विशेषता और इसकी समस्या को देखते हैं। सबसे पहले तो बताता है कि भारतीय कृषि का मुख्य विशेषता ये है कि एक आजीविका का मुख्य स्रोत होता है। यह आजीविका का मुख्य स्रोत होता है। जैसे लगभग 55% लोगों के लिए रोजगार अवेलेबल कराता है। दूसरी विशेषता है कि ये भारतीय जो कृषि है मानसून पर डिपेंड है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया का लगभग 70% जो कृषि है ना वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अगर मानसून फिर तो इंडिया में अनाज की कमी हो जाएगी, और अनाज की कमी होगी तो तुरंत महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये इम्पैक्ट हो गया। अधिक यहाँ पर अगला देख सकते हैं, अधिक श्रम की आवश्यकता। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में लेबर थोड़ा ज़्यादा काम करते, मेहनत ज़्यादा काम करते, उनका प्रोडक्शन उतना आता नहीं है। तो ये कहने के आप समस्या में भी रख सकते हैं, इसकी विशेषता में भी रख सकते हैं। और यही बात है नेक्स्ट, इसी का दूसरे रूप में आप कह सकते हैं कि यहाँ छिपी हुई बेरोजगारी। मतलब एक खेत में जहाँ एक लोग की जरूरत है वहाँ आज 4 लोग कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो देखने से तो लगता है कि काम हो रहा है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। वहाँ छिपी हुई बेरोजगारी है। मतलब उतने आदमी की जरूरत नहीं थी जितने लोग कर रहे हैं। खेतों का आकार लगातार छोटा होता जा रहा है। देखिए, हम लोग 2023 में दुनिया में एक बहुत महान काम किए हैं। जैसे दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हो गए, तो लगभग 142 करोड़ हो गए। तो वैसी स्थिति में खेत का आकार बड़ा ना होकर छोटा ही होगा। तो वैसी स्थिति में पक्का है कि ये कृषि जो है ना प्रोडक्शन घटा देगा। उसके बाद कहता है कि हम लोग को जो टेक्निक है ना वो पुराने ढंग का है। अभी 2-4 साल पहले तो या कहीं कहीं तो आज भी बैल और हल से खेती की जाती है। और टेक्नोलॉजी में हम लोग अभी पीछे चल रहे हैं। बस पंजाब हरियाणा है जो थोड़ा ज़्यादा टेक्नोलॉजी भारतीय कृषि में किया है, लेकिन यूपी बिहार आज भी पिछड़ा हुआ है। तो पारंपरिक कृषि पद्धति है। उसके बाद निम्न कृषि उत्पादन है। हम आपको बताए थे कि मेहनत हम लोग ज़्यादा करते हैं और उसका उत्पादन कम होता है। टेक्नोलॉजी भी कम यूज करते हैं, वो वैज्ञानिक पद्धति नहीं अपनाते हैं, एक ही बीज को बार बार यूज करते हैं। तो कहीं न कहीं वो निम्न कृषि पद्धति है या निम्न कृषि उत्पादन है। उसके बाद कहेंगे हम लोग के एक और प्रॉब्लम है या समस्या है कि खाद्यान्न फसलों की अधिकता है। मतलब हम लोग ले जाकर गेहूँ मक्का और चावल, ये 3 चीज का ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। और राजस्थान और गुजरात महाराष्ट्र तरफ देखें तो वो तो मोटा अनाज ज्वार बाजरा इन सब की खेती करती है। कृषि की जो मतलब पद्धति है ना उसमें कहीं ना कहीं बदलाव लाने की जरूरत है। अगला देखते हैं कि मौसम के अनुसार हम लोग के यहाँ खेती होती है। मौसमी पैटर्न है, जैसे बारिश हुई तो चावल की खेती होगी, चावल कटेंगे तो गेहूं की खेती होगी, गेहूं कटेंगे तो वो जायद फसल होगी। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो कि भारतीय कृषि की है। उसके बाद देखते हैं इसकी समस्या देख लेते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम इसको हिंदी करके बता देंगे, टेंशन नहीं लें। स्टैग्नेशन इन प्रोडक्शन ऑफ द मेजर क्रॉप, वही जो बात होता है कि मेजर क्रॉप मुख्य जो फसलें हैं ना वो स्टैग्नेशन, वो उसी की मतलब कर सकते हैं ना कि डोमिनेंस से अधिकता है, वो ज़्यादा रुका हुआ टाइप का है, वो ज़्यादा खेती हो रही है। फिर कहेंगे कि हाई कॉस्ट है, मतलब पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है और इनपुट कम निकल रहे हैं। मतलब पैसा ज़्यादा लग रहा है, निकल कम रहा है। फिर कहते हैं सॉइल को ही खराब कर रहा है जल के, सॉइल एग्जॉशन लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि सॉइल लगातार खराब हो रहा है, इस पर हम लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे। दूसरा ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, ये हम लोग का मतलब जैसे ऐसे वैज्ञानिक बताते हैं कि आप जितना चावल की खेती करते हैं ना समझिए कि उतना ज़्यादा पानी को बेच रहे हैं, जल को बेच रहे हैं। जमीन के अंदर वाला जो जल है ग्राउंड वाटर वो बेच रहे हैं जैसे, तो इसका लगातार वो घटते जा रहा है वो। तो ये हमारी समस्या बन चुकी है। जैसे यूपी और बिहार में कई जगह जो जल है वो बोरिंग के अंदर से नहीं निकल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वाटर का डिप्लेशन हो गया है हद से ज़्यादा। उसके बाद ग्लोबल
क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे मैं इस बार नोट किया हूँ कि लगता है जितना बिहार में बारिश होनी चाहिए उतने नहीं हुआ, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड, इन सब राज्यों में उतने बारिश नहीं होते थे जितने बारिश हुए। इसका मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो भारतीय कृषि इससे प्रभावित हो रही। जैसे बिहार में कृषि जो चावल की खेती है वो थोड़ा कम हो गया। दूसरा देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये चावल की खेती कम होगी, इंडिया का प्रोडक्शन घटेगा, इंडिया दूसरे गरीब देशों को नहीं बेचेगा, तो पूरा दुनिया प्रभावित होगा, ग्लोबलाइजेशन प्रभावित देश होगी। उसके बाद फूड सिक्योरिटी जो है हम लोग का, वो समस्या बन जाएगा। हम आपको बताए थे कि प्रोडक्शन अगर कम होता है तो महंगाई तुरंत बढ़ जाएगी, तो वही यहाँ है कि फूड सिक्योरिटी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद ये फार्मर जो है ना सुसाइड करना चालू कर देंगे। एक डाटा मैं निकाला था अभी 2013 से 19 के बीच में लगभग 30% लोग मतलब किसान जो थे आत्महत्या किए हैं, और ज़्यादातर ये आत्महत्या गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, साउथ जो बिहार के स्टेट है, साउथ जो इंडिया के स्टेट है वहाँ पर किए हैं। लगभग 58% लोग तो कर्ज में डूबे हुए हैं, किसान की बात करें तो। ये सारी समस्याएं, तो इसको निजात पाने की समस्या। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे कि ये सारी समस्या से हम कैसे निपट सकते हैं, और सरकार अभी तक क्या इसके लिए स्टेप की है। ये सारे पॉइंट आपको पीटी मेंस दोनों में हेल्प करेगा, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी, चाहे दरोगा, कोई भी एग्जाम हो, आराम से ये सब आपको आने चाहिए। उसके